एक गांव में एक कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ था। कमला की एक बेटी भी थी जिसका नाम नीलम था। नीलम एक नंबर की अय्याश किस्म की लड़की थी। नीलम को बस ये लगता था कि मेरी माँ मुझे पैसे देती रहे और मैं इधर उधर खर्चे करती रहूं। एक दिन नीलम अपनी माँ से जाकर बोलती है, माँ मेरी सहेली जूली ने नया फ़ोन खरीदा है। माँ मुझे भी नया फ़ोन खरीदना है, प्लीज़ माँ 10,000 रुपये दे दो ना। बेटी तुझे तो पता ही है मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि तेरे लिए मैं 10,000 रुपये दे दूँ। माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए, मुझे फ़ोन लेना है एक नया वाला। बेटी लेकिन तेरे पास तो फ़ोन ऑलरेडी है और वो भी चल रहा है, तो फिर नया फ़ोन क्यों ले रही है तू। माँ वो तो पुराना हो गया, पूरे 6 महीने से चला रही हूँ, मुझे नया फ़ोन लेना है माँ, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन बेटी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सैलरी मिलेगी उसके बाद ही तुझे दे पाऊंगी। माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। नीलम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जिद करती है, परंतु उसकी माँ करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके पास अभी उतने पैसे नहीं थे। तभी उसकी माँ नीलम से बोलती है, अच्छा ठीक है बेटी, इस बार सैलरी मिलने दो, उसमें से मैं तुम्हें 5,000 रुपया दे दूंगी। नहीं माँ मुझे 5,000 नहीं चाहिए, 10,000 चाहिए, मैं बोल रही हूँ ना। अरे बेटी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, जरा सोच तो तू। हाँ माँ मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, मैं जा रही हूँ। और ये कहकर नीलम घर से निकल जाती है। घर से जाकर एक पार्क में रहती है। तभी वहाँ उसके पास एक लड़का आता है और आकर बोलता है, नीलम तुम इतना दुखी दुखी क्यों लग रही हो। अरे क्या बताऊँ, मुझे नया वाला फ़ोन खरीदना है और माँ से 10,000 रुपया मांगी और माँ ने नहीं दिया। अरे तो बाद में ले लेना अपनी माँ से, लास्ट महीना चल रहा है, हो सके इसलिए तुम्हारे माँ के पास पैसे ना हो। हाँ मुझे लेक्चर मत दो, मैं सब जानती हूँ, मेरे माँ के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो मुझे देती नहीं है बस। अब तुम्हारी माँ है, अब तुम्हारे माँ के पास पैसे हैं या नहीं है, अब मैं तो अनुमान नहीं लगा सकता, तुम ही जानती होगी। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे पास है 10,000 रुपये, मुझे दे दो, अगले महीने मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरी माँ जब देगी तो। अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुम्हें पैसे दे दिया और अगले महीने नहीं दी तो मेरे पापा मुझे मारने लगेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता तुम्हें पैसे। अरे मैं दे दूंगी पैसे, आज तक मैंने किसी के पैसे रखे हैं, तो मुझे दे तो दो 10,000, देखो फिर मैं देती हूँ कि नहीं देती हूँ। अरे चल हट, मैं नहीं देने वाला हूँ पैसा, कहीं मेरा पैसा डूब गया तो। मेरे पे विश्वास नहीं है तुम्हें। अरे विश्वास है, लेकिन पैसे के मामले में मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे पास कुछ गिरवी रख दूँ तो तुम मुझे पैसे दोगे। हाँ गिरवी रख दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या। मेरा पुराना वाला फ़ोन रख लो और मुझे पैसे दे दो, और जब पैसे होंगे तो मैं पुराना वाला फ़ोन ले लूँगी और तुम्हारे पैसे दे दूँगी। अरे नहीं, तुम ऐसे भी नया फ़ोन खरीद लोगी तो पुराने फ़ोन को कौन पूछता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे प्लीज़ दे दो ना यार, अभी इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम। और इस तरह नीलम उस लड़के से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। तभी वो लड़का बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें एक शर्त पे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा काम करोगी तब। हाँ तो बोलो ना, कौन सा काम करना है। देखो नीलम बुरा मत मानना, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ना सोया नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ किया हूँ, तो अगर जो तुम मेरे साथ वो करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये पक्का दे दूंगा और तुरंत दे दूंगा। नीलम जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रहे हो तुम, अपना पैसा अपने पास रखो। ठीक है भाई, तो मैं चलता हूँ। जब वो लड़का जाने ही वाला रहता है तभी नीलम बोलती है, अच्छा ठीक है रुको, चलो कहाँ ले चलोगे मुझे। हाँ ये हुई ना बात, चलो मेरे घर पे। और इस तरह वो लड़का उसे लेकर अपने घर जाता है और वहाँ जाने के बाद नीलम के साथ वो सारी हदों को पार कर देता है और उसके बाद नीलम को पैसे दे देता है। नीलम वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।